आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की अफसरानों जवानों के साथ गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतजलजल अज़्म और कुर्बानियों को सराहा। कहा, शोहदा पाकिस्तान का फख्र हैं, कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं होंगी। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ, बर्फ पिघल गई, बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त मान ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकराती कमेटी में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान शामिल। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की तजवीज़ पर तश्कील दी गई। मुस्लिम लीग नून से सागडा, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी कमेटी का हिस्सा। इत्तेहादी जमातों के अरकान में खालिद मकसी, अब्दुल अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद मुकद्दम रखा जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला राउंड कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान को कल बुला लिया। मुज़ाकरात दिन 11:30 बजे स्पीकर चैम्बर में होंगे। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन को नेक नियति से मुज़ाकरात की दावत दी है। मुज़ाकरात में हुकूमत के 8 और अपोजिशन के 6 अरकान शामिल। 9 मई के जो उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, उसके बाद हमारे 26 नवंबर को, तो इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी। मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बता दिया, कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नियति से बनाई थी। मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। अगर कोई ये समझे कि कानून अपने हाथों में जब वो ले ले, अपने तमाम तर कारकुनान को या अपने सपोर्टर्स को या अपने वोटर्स को सिर्फ ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करे और वो ये समझे कि 9 मई जैसा अफसोसनाक वाक़या करके वो बच जाएगा या छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में तो आप देख लेंगे कि ये कमेटीज़ मिल के TORs भी तय करेंगी, एजेंडा भी सेट करेंगी, लेकिन इस एजेंडे में बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो किसी ज़ुमरे में शामिल नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल नहीं होगी। ना ही हुकूमत सिविल नाफरमानी की तहरीक से ब्लैकमेल होगी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी पीटीआई की रिहाई मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल की तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। अगर ये समझा जा रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए 9 मई की सजाओं से बचा जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। उमरकोट में पुलिस के हाथों मावरा अदालत मारे गए डॉक्टर शाहनवाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहिमाना तशद्दुद का इंकशाफ। डॉक्टर शाहनवाज के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अदालत पेश कर दी गई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि डॉक्टर शाहनवाज की 5 पसलियां, कंधों के जोड़, दाएं बाजू की कोहनी टूटी हुई थी, दाएं टांग के जोड़ निकले हुए थे, सीने की हड्डियों में भी मुख्तलिफ फ्रैक्चर थे। अदालत का 6 रुपोश पुलिस अफसरान को गिरफ्तार करके 8 जनवरी को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख मुबारक अन-नहयान की मुलाकात। पाक भारत मैचेस का वेन्यू दुबई फाइनल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। पाक भारत के मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज और नाथरा सेंटी डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है। पासपोर्ट अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मिलेंगे। नाथरा सेंटी डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म।
पीटीआई दौर की एक और बेज़ाब्ती सामने आ गई। बुज़दार हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कानूनी अदायगियां की। LWMC ने मुल्की और गैर मुल्की कॉन्ट्रैक्टर्स पर 56 करोड़ से जायद की नवाजिशात पंजाब असम्बली में जमा कराई गई। माली साल 2020 और 21 की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से मुतादिद बार जवाब तलब किया गया। कंपनी ने माली बेज़ाब्तियों पर कोई जवाब जमा नहीं कराया। किसी की कोई साजिश नहीं थी, कोई जानबूझकर किसी ने नहीं की थी। एक इत्तफाकी हादसा था, वाकया था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई और तकरीबन आधे शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई। अब वो बदकिस्मती की बात है कि उसमें वक्त ज़्यादा लग गया उसको रिपेयर होने में और पानी जो है वो शहरियों तक नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से सब मुतासिर थे, बहुत सारे लोग मुतासिर थे। अब उसका कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं था कि वो पानी डाइवर्ट करके कहीं और से शहरियों को दिया जाता। नून लीग सिंध के सीनियर नायब सदर राना एहसान साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वजीर बल्दियात सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क में पानी की तकसीम का आईनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद है। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। ज़राअत के मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। हुकूमत मुखालिफ और सियासी सरगर्मी में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 टीचर्स मुअत्तल को कबशरी में साजदा और तौसीफ खिजरू ऑर्चन के स्कूलों में तैनात हैं। असातिज़ा सोशल मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के साथ साथ सियासत में मुलविस पाए गए हैं। हुकूमत ने हज वाजबात की दूसरी किस्त अदा करने के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। कुर्बानी के लिए 55,500 रुपए अदा करने की भी हिदायत कर दी गई। हज वाजबात की दूसरी किस्त 4 लाख रुपए मुकर्रर की गई। दूसरी किस्त जमा करने पर बैंक से कंप्यूटराइज्ड स्लिप लाजमी वसूल करने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी के शदीद लहर, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड झेलें जमने लगी। इस गर्दों में दर्जा हरारत -11, दीर में -8 और क्वेटा में -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 तक गिर गया। लाहौर का मौसम जुज़वी अबर आलूद, ठंडी हवाएं चलने से फ़ज़ाई आलूदगी में भी मामूली कमी। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। ताइवान में अदालत को मफलूज करने समेत 2 बिल्स की मंजूरी पर तनाज़ा, पार्लियामेंट मैदाने जंग बन गई। मेंबरान पार्लियामेंट दस्तो गिरेबा हो गए। अरकान स्पीकर डाइस पर चढ़ दौड़े। धक्कम पेल से ईवान मछली मंडी बन गया। ओपोजिशन अरकान ने कुर्सियां लगाकर पार्लियामेंट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक और अहम फैसला, कौमी T20 स्क्वाड को बेहतर बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील दी जाएगी। स्ट्राइक फोर्स 50 जवानों, पावर हिटर बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। पावर हिटर की सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में होगी। 6 माह में नया टैलेंट T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। हब ऑटो क्रॉस रैली एडिशन 2 का मेला स्टॉक कैटेगरी का पहला राउंड मुकम्मल हो गया। 50 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत। खवातीन ड्राइवर्स ने भी ट्रैक पर अपनी महारत का खूब मुजाहरा किया। पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ करवाई जा रही है।